साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के कल हामिद मीर साहब को दिए गए इंटरव्यू और उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुताल्लिक रिमार्क्स के बाद चौंका देने वाली पेशरफ सामने आई है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो गुज़िश्ता कई दिनों से पार्टी की सियासत में इंतहाई मुतहर्रिक थे, शहर शहर जलसे कर रहे थे, पार्टी को इंतखाबात के लिए तैयार कर रहे थे और 70 साला बुजुर्गों को घर बैठने का मशवरा दे रहे थे। वो अपने वालिद के गैर मामूली इंटरव्यू के बाद अचानक दुबई रवाना हो गए हैं और अपने ट्विटर अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर भी तब्दील करके अपनी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ अपनी तस्वीर लगा दी है। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के आज रवाना होने की तरदीद कर रही है और कह रही है कि वो कल दोपहर ही को रवाना हुए थे, मगर खबरें यही सामने आती रही हैं कि बिलावल भुट्टो आज ही दुबई रवाना हुए हैं और फिर आज ही यह खबर भी आ गई है कि आसिफ अली जरदारी भी अचानक दुबई रवाना हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ हामिद मीर को दिए गए इंटरव्यू में आसिफ अली जरदारी ने वादे किया था कि पीपल्स पार्टी की कमान अभी उन्हीं के हाथ में है। बिलावल कुछ भी कहें लेकिन हतमी फैसले उन्होंने ही करने हैं, खुद बिलावल को टिकट भी उन्होंने ही देना है। बिलावल अभी ट्रेन नहीं हुए हैं और तजर्बा होता है। आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि बिलावल को रोकूंगा तो कहेगा कि आप सियासत करो, मैं नहीं करता। ये पुलिस स्टेशन नहीं है कि गुड कॉप बैड कॉप खेला जाए। बिलावल पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुआ, उसको भी ट्रेन कर रहे हैं। हिल टेक टाइम। मुझसे टैलेंटेड है, मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड है, ही इज़ बेटर स्पोकन देन मी, मगर एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। आजकल की जो यंगर जनरेशन है उनकी अपनी सोच है, उसको अगर मैं रोकूंगा तो वो और मसले होंगे। वो कहेगा अच्छा आप सियासत करो, मैं नहीं करता, फिर क्या करूँगा। या आप गुड कॉप और बैड कॉप तो नहीं खेल रहे बेटा? गुड कॉप और बैड कॉप ये कोई पुलिस स्टेशन नहीं है जहाँ गुड कॉप खेला जाए, बैड कॉप खोला जाए, किसी उससे कन्फेशन निकालने के लिए एक्यूज से। ये अगर बिजनेस में बिलावल मेरे साथ होता तो भी उसकी ये पोजीशन होती कि आपको पता नहीं है। सियासत में वो कहता है कि हमारी सोच पे चलें आप, तो ये तो हर घर की कहानी है। हामिद मीर साहब ने आसिफ जरदारी साहब को बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान भी सुनवाया जिसमें बिलावल 70 साला बुजुर्गों को घर बैठने का मशवरा दे रहे हैं। इस पर आसिफ जरदारी ने कहा कि बिलावल सिर्फ मुझे नहीं बल्कि सबको कह रहे हैं, नई नस्ल की सोच है कि बाबा आप कुछ नहीं जानते, आपको कुछ नहीं आता, बिलावल को भी टिकट मैं दूंगा, बीबी उसे मेरे पास छोड़ कर गई हैं। लेकिन अभी उन्होंने 3-4 दिन से एक और बात कहनी शुरू की है कि ये जो बाबे हैं ये घर बैठे हैं, बुजुर्ग जो हैं उनको चाहिए 70 साल की जो सियासत है उसको खत्म कर दें। वो भी जरा सुन लें ताकि आपको पता चल जाए उन्होंने क्या कहा। 70 साल के बाबे जिनके पास एक इलेक्शन और एक असेंबली बैठने का मौका मिले, क्या हम उनके हवाले पाकिस्तान का मुस्तकबिल करना चाहते हैं जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं और पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है, आप जरा रेस्ट करें, रेस्ट। ये बिलावल साहब एक्चुअली किसको कह रहे हैं? सबको ही कह रहे हैं, ये सब सिर्फ मुझे नहीं कह रहे। अच्छा, आपको भी कह रहे हैं? हाँ, सबको कह रहे हैं। अच्छा, जो उनकी जो नई पौध की जो सोच है ना, वो तो बाबा यू नो नथिंग। आपने नहीं सुना है? ये हर घर में ये होता है कि बाबा को, आपको तो आता कुछ नहीं, मेरे को आता है। अब इसका मतलब ये है कि आपका तर्ज फिक्र और बिलावल साहब का तर्ज फिक्र काफी मुख्तलिफ है, तो फिर एक ही पार्टी है और नहीं, दो पार्टियां हैं। अच्छा, ये आपकी ट्रिपल पी है, एक 4P है। 4P मेरे पास है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। ट्रिपल पी का प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन जो है वो बिलावल है। और पार्टी कैंडिडेट्स को टिकट्स जो है वो मैं देता हूँ। और बिलावल साहब को भी आपने टिकट देना है? हाँ। अब्बा होता है? नहीं, बीबी साहबा छोड़ के मेरे पास गई है ना। अच्छा, वो अमानत में मेरे पास। हाँ, वो जो एक विल है बीबी की, विल है, उसमें उन्हें मुझे छोड़ा है। ठीक है। वो तो पीपल्स पार्टी का और हमारा इखलाक होता है जिसमें उनके पास तलवार। और आसिफ अली जरदारी ने इंटरव्यू में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिस वसीयत का तज़किरा किया है उसके नकात भी आपके सामने रखते हैं। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद उनकी वसीयत सामने आई थी और उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि मैं पीपल्स पार्टी के ऑफिशियल्स और मेंबर्स को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप सबको लीड करना मेरे लिए एजाज़ था। मुझे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की फ़िक्र है। इंतहा पसंदी, आमरीत, गुर्बत और जहालत के ख़िलाफ़ अपनी जंग जारी रखें। मैं चाहूँगी कि इस इंटरिम पीरियड यानी उबूरी वक्त में मेरे शौहर आसिफ अली जरदारी पार्टी को लीड करें, उस वक्त तक कि जब तक
आप और वो मिलकर फैसला करें कि पार्टी के लिए क्या बेहतर है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आसिफ अली जरदारी एक बहादुर और बाइज्जत शख्स हैं। उन्होंने टॉर्चर के बावजूद बगैर झुके 11.5 साल जेल में गुजार दिए। उनके पास वो सियासी कद-काठ मौजूद है कि जो पार्टी को मुत्तहिद रख सके। मैं दुआ गो हूं कि आप सबको हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो पर अमल दरामद करने में कामयाबी हो और साथ साथ आप सबको पाकिस्तान के गरीब और पिसे हुए तबके की खिदमत करने में कामयाबी हो। इसी वसीयत की बुनियाद पर आज भी आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को बीबी मेरे पास छोड़कर गई हैं। जबकि 30 दिसंबर 2007 को बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि जब तक मैं तालीम मुकम्मल कर रहा हूं उस वक्त तक मेरे वालिद पार्टी को चलाएंगे। यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद मैं पार्टी की क़यादत करूंगा। But as we know, the chairmanship of the party is a position which often is occupied by martyrs, and we do not know for how long my father will be able to keep this position. While I am at university and I will continue my studies, my father will take care of the party. When I return, I promise to leave the party as my mother wanted me to. जबकि उसी दिन आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि मैं बिलावल को असिस्ट करूंगा। हम पीपल्स पार्टी के उनके अदना फॉलोअर्स, वो हमारी कायद आज भी हैं, कल भी हैं और हमारे मरते दम के आखिरी सांस तक हमारी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा रहेंगी। भुट्टो की तस्वीर बेनज़ीर, बेनज़ीर की तस्वीर बिलावल। मैं एज अ को चेयरपर्सन ऑफ पीपल्स पार्टी उनको असिस्ट करूँगा, मखदूम साहब को असिस्ट करूँगा, पार्टी को असिस्ट करूँगा और जितने भी पार्टी के मसले हैं या जो पार्टी की ज़रूरतें हैं उनको सुलझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ये उनकी विल थी। मोहतरमा को पता था कि मैंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, उनको पता था कि मैं MNA का कैंडिडेट नहीं हूँ। उसके बावजूद ये विल की डेट जो है ये 16 अक्टूबर की डेट है, जो कि उनके आने से 2 दिन पहले की डेट है इस विल पे। इसलिए ये अज्यूम मैं कर सकता हूँ कि उसकी विजडम क्या थी। उनकी विजडम यही थी कि आसिफ जरदारी जो है वो पार्टी को लीड करे इन मुश्किलात में, इन मुश्किल हालात में, और पार्टी की चेयरमैनशिप ऐसे शख्स को दी जाए जो कि फेडरेशन की अलामत बन सके। मेरी नज़र में बिलावल जरदारी की जगह पे ऐसा कोई शख्स नहीं था जो कि पीपल्स पार्टी को और फेडरेशन को साथ रख सके। बिलावल ने खुद और मेरे बच्चों ने खुद अपना नाम बदलने का आज फैसला किया है। आज से बिलावल का और मेरे बच्चों का नाम होगा बिलावल भुट्टो जरदारी। आज ऐसा लग रहा है कि पार्टी की क़यादत संभालने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वालिद के सामने खड़े हो गए हैं। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का सरबराह मैं हूं, इसलिए बिलावल भुट्टो को भी टिकट मैं ही दूंगा। अहम बात यह है कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी में ही 2002 में वजूद में आ गई थी, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सियासी जमातों के हवाले से कुछ नई कानून साजियाँ मुतारिफ कराई थी, जिनके तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लाजमी करार दिया गया था। इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए पार्टी सरबराह का मुल्क में होना जरूरी था। साथ ही जिस जमात का सरबराह सजायाफ्ता हो वो जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती थी। उस वक्त पीपल्स पार्टी की ताहयात चेयरमैन बेनज़ीर भुट्टो जिला वतन थी। साथ ही 1999 में नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को एहतसाब अदालत ने नाअहल करार दे दिया था। लिहाजा पीपल्स पार्टी ने कानूनी पेचीदगियों से निमटने के लिए पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से एक नई पार्टी रजिस्टर करा ली और मखदूम अमीन फ़हीम को उसका सरबराह बना दिया गया ताकि पीपल्स पार्टी को इलेक्शन लड़ने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। मखदूम अमीन फ़हीम के बाद आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सरबराह बने और आज भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उसके पास तलवार का निशान है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जिसके चेयरमैन आसिफ अली जरदारी हैं, उसके पास तीर का निशान है, जिस पर पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ती है। और इसी वजह से आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि PPP और 4P 2 अलग जमातें हैं जो इत्तेहाद करती हैं, मगर सवाल यह है कि अब 2 जमातें क्यों हैं, जिनमें से इलेक्शन लड़ने वाली जमात के इख्तियारात आसिफ अली जरदारी के पास हैं। यानी आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी 2 अलग अलग जमातों के सरबराह हैं। और हालिया कुछ अरसे में ये पहला मौका नहीं है कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने आसिफ जरदारी के साथ इख्तिलाफ राय जाहिर किया हो। इससे पहले बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली में ये कह चुके हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को ऐसे फैसले लेने चाहिए जिनसे मेरे लिए और मरीम नवाज के लिए सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। जिस तरीके से हम चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि जैसे 30 साल आपने सियासत को भुगता है वैसे ही हम भी भुगतें। सदर जरदारी को और मियाँ नवाज शरीफ को अपील किया कि मियाँ साहब को और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए
और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। जिस तरीके से हम चल रहे हैं, ऐसे लगता है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि जो 30 साल आप लोगों ने सियासत भुगता है, वैसे ही आप चाहते हो कि आगे जाके 30 साल हम सियासत करें। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी इशारा भी दे चुके हैं कि कुछ मामलात में आसिफ अली जरदारी ने उनके हाथ बांधे हुए हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक बिलावल ये कह चुके हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए, वरना हमारी दरख्वास्त है कि सदर जरदारी साहब से कि मेरे हाथ फिर ना बांधे जाएं। सीसी में मुझ समेत दूसरे जो हमारे पार्टी के ओहदेदार थे, जो हमारा एतराज़ात थे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, वो हमने सदर जरदारी साहब को इख्तियार दिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो हमारा एतराज़ात है वो उठाया जाए। कम अज़ कम हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इन एतराज़ात को एड्रेस करना चाहिए, वरना हमारा रिक्वेस्ट है सदर जरदारी साहब से कि मेरा हाथ फिर ना बांधा जाए।